जल्दी से वारिस पठान जी आपके पास आ रहे हैं। धर्म के नाम पर अगर जबरन और कई जगहों पर ऑर्गेनाइज तरीके से दिख रहा है, जैसे ये जिम वाला जो मामला है मिर्जापुर का जो आ रहा है, इस पर रोक नहीं होनी चाहिए क्या आप नहीं मानते हैं कि इस तरह का केसेस होता है? देखिए, जबरन धर्मांतरण जो करते हैं उसके ऊपर तो कानून कायदा है। आपने देखा है कितने लोगों को उसके ऊपर फोर्सफुल कन्वर्शन पे ये भी किया। तो ये लव जिहाद अलग है। ये लव जिहाद का मतलब क्या है, जरा समझाएगा कोई मुझे? लव जिहाद का मीनिंग क्या है? थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वो जिहाद, जिम जिहाद, तमाम जिहाद ये बीजेपी वाले लेके आ गए विदाउट उनको मीनिंग भी नहीं मालूम है। अरे अंजना सुनिए, लव जिहाद क्या? अगर 18-19 साल का बच्चा, बेटा बेटी अगर वो चाहते हैं आपस में प्रेम करते हैं किसी भी कास्ट के, और वो शादी करते तो क्या बीजेपी से परमिशन लेना पड़ेगा क्या? इंटरकास्ट मैरिज पहली बार हो रहा है क्या हमारे देश में? भाजपा के कितने मुसलमान मंत्रियों ने जो पहले थे उन्होंने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी की, उनको कौन सा करेंगे? धर्मांतरण किया, लव जिहाद किया, क्या बोलेंगे उनको? भारत में कितने बॉलीवुड के सुपरस्टार ने मुसलमान होते हुए नॉन मुस्लिम महिलाओं के साथ शादी किया है। आज रह रहे बरसों से उनको आप क्या बोलेंगे? सबने धर्मांतरण करा दिया, सबने लव जिहाद कर दिया। अरे सिर्फ नफरत फैलाने के लिए भाजपा ये लेकर ये लव जिहाद। महाराष्ट्र के मंत्री ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था महाराष्ट्र में हजारों केस हो गए लव जिहाद के, इंक्वायरी करें, खुदा पाड़ निकला चूहा, कोई भी नहीं था लव जिहाद वाला केस। अरे अपने जवाब दीजिए इसका प्रेम शुक्ला जी। लव जिहाद एक तो होता क्या है, दूसरा जैसे चुनाव आता है घुसपैठ का भी मुद्दा, लव जिहाद का भी मुद्दा, जैसे चुनाव है जिस राज्य 27 में आने वाला है, साल भर बाकी है। लव और लव जिहाद कैसे जो है चतुराई से लव जिहाद का कवर फायर देने वाले लव और लव जिहाद के अंतर कैसे मिटा देते हैं भाई? आज जो है आजमी जो है इनके अबू आसिम आजमी, हाँ। श्रीमान अनुराग भदौरिया की पार्टी के हिंदुस्तानी है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। इनके मतलब उनके बेटे फरहान आजमी ने एक हिंदू से विवाह किया। किसी ने उसको लव जिहाद कहा? किसी ने लव जिहाद नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, भाजपा, कोई संगठन उनके यहाँ प्रदर्शन करने गया। राज बब्बर ने एक मुस्लिम महिला से शादी की, नादिरा बब्बर से, किसी ने उसको आपत्ति दी? कोई प्रेम करे और विवाह करे, अपना पहचान छिपा कर, आप किसी को फंसा कर किसी के साथ विवाह करें और ये मामला सामने आए तो उसको लव जिहाद ना कहा जाए। उसको धर्मांतरण क्यों ना कहा जाए? नहीं, जबरन धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण भी है और लव जिहाद भी है। और लव जिहाद की टर्मिनोलॉजी मैंने बताया कि भाई ये केरला के श्रीमान अच्युतानंदन जो सीपीएम के मुख्यमंत्री थे, इनके नेता उन्होंने ये जो आता है मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को कुछ ही बोल देते हैं। शाहरुख खान को गद्दार बोलने वाले को अपने पार्टी से निकाला क्या? निकाला क्या आपने पार्टी से? अरे आप बताया क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप। शाहरुख खान को गद्दार बोल देंगे, सलमान खान को बोल देंगे। रामगोपाल यादव ने एक दलित महिला को, सेना की अधिकारी को, उसकी जात को लेकर गाली दी। निकालो आतंकवादी की बहन, जल्दी से सुरेंद्र जी बोले, फिर मैं आ रही हूँ। आतंकवादी की बहन बता रहे शंकर तिवारी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया क्योंकि वो मुस्लिम महिला थी, इसलिए आपने उसको आतंकवादी का बहन बता दिया और उसकी कार्रवाई भी नहीं की। मैंने कोई भी मुस्लिम होगा उसको आतंकवादी की बहन बता देंगे, कोई होगा तो गद्दार बता देंगे, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या हमारे देश की फौजी महिला हो, आप उसको बोलोगे आतंकवादी की बहन है। और तो छोड़ो उनको ही नहीं, आपने तो हमारी 26 बोलिए, आपने तो मेरे लिए मुश्किल है, मैं माइक भी आज यहाँ पे दोनों यहीं पे बैठे हुए हैं। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, स्पेशल मैरिज एक्ट को कोई अगर लव जिहाद का नाम देगा तो गलत है। और जबरन धर्मांतरण को अगर आप सीधे सीधे कोई प्रश्रय देगा, मैरिज होती है वो, जबरन धर्मांतरण को कोई प्रश्रय देगा वो भी गलत। और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ देश में कठोर कानून है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दे लाते हैं और जो कोर्ट में जाकर के 100% गिरते हैं। 100%। हम वारिस पठान से सहमत हैं इस बात से, हम बाकी चीजों में विरोध करते हैं इनका। आप बताइए महाराष्ट्र में कितने, और मैं कानपुर में बता रहा हूं 12 केस मैंने बताए आपसे, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सारे केसों में कोर्ट से पहले पुलिस ने एफआईआर लगा दी और उसके लिए कम से कम 1 सैकड़ा बहस सारे नेशनल चैनल्स पे हुई थी। कानपुर में जब ये लव जिहाद का मामला आया था, 12 केस, उस 12 केसों में क्या था, 2-3 महिलाओं ने आरोप लगाए, उनकी शादी जब देखी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई है तो आप सीधे सीधे से क्लियर हो गया। तिवारी जी से पूछना है इधर की, विजय शंकर तिवारी जी, क्या है जिहाद का मतलब बताइए भाई। अगर आप सीधे सीधे से कानून का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो निश्चित ये लव जिहाद बोलिए तिवारी जी, बोलिए दिखाई देंगे। बोलिए तिवारी जी, बोलिए। अंजना जी देखो, अभी पहला केस, अरे आप ही का जवाब दे रहे हैं वारिस पठान, उनको दिखा दीजिए। हाँ, वो मीनिंग बताइए।
ये क्या है ये लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद का मतलब जो धोखे से, लालच से, इस प्रकार से कलावा बांध करके, टीका लगाकर, गलत नाम बता करके प्यार किया जाता है, वो लव जिहाद के। एक मिनट देखो, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। पहला केस तारा सादेव का। इम्पर्सोनेशन और जिहाद में बहुत बड़ा डिफरेंट है। अंजना इम्पर्सोनेशन अलग होता है कि मैं मुसलमान हूं, सारा देश जान चुका है, सारा देश अलग है। क्या शाहरुख खान ने शादी किया तो अपने मतलब नहीं किया? मुख्तार नकवी ने किया? लव जिहाद हो गया क्या वो? पड़ोस में लड़कियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, कैसे हो रहा है ये सारा देश जानता है। तो कल डिबेट कर रहे हैं 2014 के बाद, जब तारा शादेव का विषय आया था। तारा शादेव वही खिलाड़ी जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उसके साथ लव जिहाद हुआ था, वो विषय लेकर के आई थी। इसके बाद सारे देश में विमर्श शुरू हुआ था। उसके बाद केरल के 45,000 केसेस आए थे। इसके बाद ये अभी राजपूत जी हमारे मित्र हैं, वो कह रहे थे 12 के 26 केस आए थे राजपूत जी कानपुर के, आधे ज्यादा तो जेल में बंद है उसी आरोप अभी। तो मैं ये कह रहा हूँ, पब्लिक चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बोला जा रहा है सामने तारा सादेव का केस चेक कीजिए इसको, ताकि तारा सादेव का नाम नहीं लिया। सामने बता रहा हूँ और मैं फिर से कहता हूँ, तारा सादेव का सारे के सारे केस में ये झूठ देखिए जाकर के कोर्ट ने क्या, आप कोर्ट की बात मानिएगा। बोलिए। अंजना जी ऐसे नहीं। अच्छा ऐसे नहीं होता, कैसे होता है? जल्दी बोलिए ना, जल्दी बोलिए। जवाब तारा साहब बकरा मंडी में बैठे हुए हैं, सब्जी मंडी में बैठे हुए हैं कि डिबेट करने आए हुए हैं। बहुत अच्छा। मैं सारा सुन रहा था, पूरी बात सुन रहा था। मैं कहता हूँ ये अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 13-14 लग रहा है। लेकिन जब ये टर्म्स आई और प्रदेशों में कानून बने, जब उस पर मुकदमे हुए, जब उनकी खोजबीन हुई, तब ध्यान में आया कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है और ये सारे देश को पता है। राजपूत जी और जवाब मिल गया वारिस पठान जी, वो कह रहे हैं जवाब मिल गया आपको। विजय शंकर जी 13 साल जवाब है, पता चलता है कि इम्पर्सोनेशन को जिहाद बता दिया। अगर कोई इंसान अपना नाम, पता, ठिकाना चेंज करके किसी को धोखे से अगर शादी करता है तो इम्पर्सोनेशन है, जिहाद नहीं है। जिहाद अपने नफ्स से काबू करने को बोलते हैं जिहाद। इसका मतलब क्यों दे रहे हैं? शादी कर दिया नॉन मुस्लिम महिलाओं से, सबने इम्पर्सोनेशन किया। जिहाद क्या इम्पर्सोनेशन करके किया? अब वो भगवा लव ट्रैप क्या है? भगवा लव ट्रैप, अंजना जी एक मिनट। अच्छा तिवारी जी, अभी तो आप सिखा रहे थे, बीच में नहीं बोलना चाहिए। उनसे शादी करो, तुमको इनाम भी दिया जाएगा, जॉब भी दिया जाएगा, वो भी है। सुनिए बोलिए वारिस तो मैं बाहर बैठा हूँ, वो स्टूडियो में। अंजना जी, एक भगवा लव ट्रैप भी है जहां पर सांसद के ऐसा लगाया जाता है, उसमें बोला जाता है कि जाओ मुसलमान लड़कियों को ट्रैप करके लाओ, उनसे शादी करो, आपको इनाम भी दिया जाएगा, नौकरी भी दी जाएगी। हमारे पास पूरी तरह सोशल मीडिया के वारिस पठान एक काल्पनिक कहानी लेकर आए, काल्पनिक कहानी लेकर आए। मुफ्ती शमून काज़मी जी से एक रिएक्शन ले लो, फिर आप ही लोग तीनों यहाँ बैठे। कहानी नहीं, अरे कहानी है वारिस जी, देखिए जल्दी से काज़मी साहब, आप मेरी बात को काज़मी साहब, अच्छा ठीक है, आप प्रूफ के साथ आइएगा ना, अभी दिखा देंगे। काज़मी साहब आपके पास आते हुए, अगर ये समस्या दिख रही है, पुलिस पॉइंट आउट कर रही है, तो आंख बंद कर ले या उसका एक कंक्लूजन तक जाना चाहिए? कई जगहों से ऐसे केसेस आ रहे हैं। हाँ अंजना जी, मैं आपको बता दूं कि जबरन धर्मांतरण किसी भी धर्म में अलाउ नहीं है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक सख्त कानून लेके आए हैं और हम उनका समर्थन इसलिए करते हैं कि इस्लाम के अंदर जबरन धर्मांतरण का कोई भी एक भी संकेत पार्टी वाले आदमी क्यों नहीं बना ले? एक भी संकेत वो सरकार में है तो उन्होंने पद दिया है। तो सरकार की बात कर रहे हो आप भी तो जनता का प्रेम जीतिए। सरकार की बात कर रहे हैं। जब बोल लेने दीजिए, जो आपके खिलाफ बोले वो सब हमारे खिलाफ। अंजना जी, मैं ये कह रहा था, अच्छा मुफ्ती जी जल्दी मेक योर पॉइंट यहाँ आना। जी मैं ये कह रहा था कि इस्लाम इन बातों को पसंद नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। और ये ईश्वर को, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप धोखे से किसी का धर्मांतरण कराएं। और धर्मांतरण नहीं, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। हमारी पूजा पद्धति अलग है, हम जिस मालिक की इबादत करते हैं वो तो एक ही है।
डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कई बार ये बात कही है कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, जहां आप जिस मंजिल पे पहुंचना है वो मंजिल हमारी एक है। इसीलिए देवभूमि के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक सख्त कानून बनाया और सिर्फ धर्मांतरण के ऊपर ही नहीं बनाया, उन्होंने पूरे देश को आईना दिखाया है कि ताकि उत्तराखंड की उन सारी चीजों को देश अनुसरण कर रहा है, चाहे यूसीसी हो जिसके ऊपर बहुत बोलते हैं लोग, यूसीसी या कोई भी जितने भी कानून है इस समाज के अंदर आए, इसी समाज से लोग कह रहे हैं ना ये गलत है, इस समाज के अंदर इसकी इजाजत नहीं देता। सीरियस बात कर रहा हूं, इस समाज के अंदर में एक मिनट, इस समाज के अंदर में हिंदू के अंदर भी कोई किसी को अगर धोखा देके शादी करता है तो वो क्राइम है, आज से नहीं वर्षों से है। अगर धर्मांतरण कोई किसी को मुस्लिम और हिंदू के साथ करता है, धोखे के साथ करता है तो क्राइम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ उसको नाम दिया जाता है लव जिहाद, तो हिंदू के साथ धोखा करता है, उसका क्या कह रहे हैं काज़मी जी आप? मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादियों का तो काम ही इस पे चलता है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ किस पे चलता है? किस पे चलता है? आप उन्हें उनके हाल पे रहने दीजिए। पहले तो कांग्रेस से वोट बैंक बोलना चाह रहे हैं, आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। क्या वोट बैंक, आपको वोट बैंक समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं देश की समस्या पे बात कर रहे हैं, आप सिर्फ देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार की तरफ से आके बैठ के सरकार की बैटिंग करते हैं और समाजवादी की चिंता, समाजवादी की नहीं, देश की चिंता कीजिए, देश की बेटियों की चिंता कीजिए, देश की युवाओं की बेटियों की चिंता कीजिए। आप बेटियों की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप सत्ता की चिंता करके समाजवादी को दोषी ठहरा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो भी धर्मांतरण कानून के खिलाफ अगर धर्मांतरण करके किसी धोखा देता है, चाहे किसी धर्म का हो, अगर धोखा देता है कोई किसी एक दूसरे को, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण में सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इसमें सपोर्ट करते हैं, नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे सपोर्ट करते हैं, नहीं करना। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप इस्लाम बहुत साफ सुथरी लाइफ की बात करता है। तो आप लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपने अपने जमाने के अंदर एजुकेट नहीं होने दिया। कांग्रेस ने 60 साल यही काम किया। अरे कुछ नहीं, आप बीजेपी की तरफ से आए, आपको बधाई। अब आप ज्यादा मत बोलिए, आप बैटिंग आप कर नहीं पा रहे, बोल तो पा रहे नहीं। हम न्याय की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा किसी भी बच्ची के साथ अगर अन्याय होता है, चाहे धर्म परिवर्तन करके हो, चाहे कोई उसको झूठ बोल के उससे शादी करता हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं, आप वो बोलने को तैयार नहीं हो। नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप बात कर रहा हूं, धोखा देना ही तो पाप है, धोखा देना ही क्राइम है समाज के अंदर में। किसी बेटी के साथ धोखा देकर अगर कोई शादी करता है तो उसमें क्राइम है ये, और आप मानने को नहीं तैयार हो। शुक्ला जी, चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके साथ खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण खत्म, घुसपैठ खत्म। झारखंड में कितने घुसपैठिए निकाले आप? बिहार में कितने? हर जगह से निकाल रहे हैं, एक ही मुद्दा उठ रहा था बिहार में, जगह से घुसपैठिए निकाल रहे। सिर्फ दिल्ली से भी 2500 घुसपैठिए सिर्फ दिल्ली से निकाले। झारखंड में घुसपैठिए निकालने का झारखंड की सरकार का नहीं है, हेमंत सोरेन सरकार का काम जो है। भाई साहब, योगी जी आपके पीछे बोलता हूँ, नहीं आप कितने रोग क्या है आपको? नहीं, आपको रोग क्या है? रोग राष्ट्रवाद बीच में क्यों बोल रहे? राष्ट्रवाद, आप और राष्ट्रवाद का रोग है। अरे राष्ट्रवाद का रोग है, राष्ट्रवाद। अरे निकाल देंगे आपको, इनके नेता चुराइएगा, ये भी आपका मुद्दा चुराएंगे। नहीं, अखिलेश यादव पार्टी से निकाल देंगे इनको। अरे मुझे चिंता है इनकी, खुद राष्ट्रवाद हरे कुर्ते की मुझे चिंता हो रही है। इनको हमेशा टिकट मिलता है, पता है कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर ये राष्ट्रवादी हो गए, आने वाली सीट से अगर ये राष्ट्रवादी हो गए तो ये बचेंगे नहीं। अरे राष्ट्रवादी हैं, बिल्कुल बचेंगे हो नहीं। सकता है राष्ट्रवादी में प्रमोशन हो जाए, आप तो बचोगे नहीं। राष्ट्रवादी बचेंगे, हो सकता है राष्ट्रवादी में प्रमोशन हो जाए।